हेलो डियर व्यूअर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास का पहला लेसन, फ्रेंड्स इन ट्रबल, दोस्त मुश्किलात में। ये लेसन के साथ साथ एक कहानी भी है जो कि दो दोस्तों की कहानी है। इसमें बताया जाता है कि दोस्त वो है जो कि आपको धोखा ना दे या आपको मुसीबत में ना छोड़े। दोस्त वो है जो आपको मुसीबत में काम आए, आपका साथ दे। तो आगे हम पढ़ते हैं। ये लेसन आपको बिल्कुल मज़ा भी देगा क्योंकि ये लेसन के साथ साथ एक अच्छी कहानी भी है। There lived two close friends, बासित एंड राहिल, in a village near हैदराबाद। दो दोस्त रहते थे, बासित और राहिल, हैदराबाद के करीब एक गांव में। इन स्कूल दे स्टडीड टुगेदर, स्कूल में वो साथ पढ़ते थे। एंड इन इवनिंग बोथ फ्रेंड्स एंजॉयड प्ले क्रिकेट टुगेदर, और शाम के वक्त दोनों दोस्त क्रिकेट को एंजॉय करते थे। ऑन वीकेंड्स दे यूजुअली वेंट टू द नियर बाय कैनल फॉर फिशिंग, और वीकेंड्स में हफ्ते के आखिरी दिन की छुट्टी में वो जाते थे अपने पास वाली नहर में मछलियाँ पकड़ने के लिए। ऑफन दे ऑल्सो वेंट ऑन लॉन्ग वॉक्स इन द नियर बाय फॉरेस्ट बिकॉज दे लाइक्ड लिसनिंग टू द बर्ड्स चिर्पिंग, वॉचिंग द एनिमल्स एट प्ले। और अक्सर वो दूर निकल जाते थे घने जंगलात में क्योंकि उनको पसंद था परिंदों की आवाज़ें सुनना, चिड़िया वाली आवाज़ें जो वो होती है। वॉचिंग द एनिमल्स एट प्ले, और जानवरों को खेलते हुए देखना। एंड लुकिंग एट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और खूबसूरत फूलों को देखना। दे ऑलवेज इंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही खेलते थे। दे लाफ जोक्ड, वो हंसते थे, मजाक भी करते थे। एंड अ ग्रेट टाइम द होल डे, और सारा दिन अच्छा उनका गुजरता था। बासित वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय बाय नेचर, बासित जो था वो मेहरबान और मददगार लड़का था आदत के अनुसार, बाय नेचर। Moreover, his parents had always taught him to be a kind, sympathetic, helpful and sincere person. और उसके अलावा बासित के जो बड़े थे वो हमेशा उनको सिखाते थे मेहरबान रहना, हमदर्द रहना, मददगार रहना और सिंसियर रहना, हर किसी से नियतन साफ रहना। He behaved very nicely with all his friends, उनका रवैया अच्छा था सारे दोस्तों से। बट ही हैड स्पेशल प्लेस इन हार्ट ऑफ राहिल, बट उसके दिल में एक खास जगह थी राहिल के लिए। बासित वॉज ऑलवेज हेल्प राहिल विद हिज होमवर्क, बासित हमेशा राहिल की मदद करता था उसके होमवर्क में। ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू गाइड एंड हेल्प हिम व्हेनेवर फेस्ड एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम, वो हमेशा तैयार रहता था उसकी रहनुमाई के लिए और उसकी मदद के लिए। कोई भी मुश्किलात हो, कोई भी मसला हो, उसको फेस करने के लिए। He also happily gave one of his fish to राहिल, एक मछली राहिल को देता था। when he failed to catch any, because राहिल मछली पकड़ने में नाकाम होता था। Luckily बासित often managed to catch more fish than राहिल, और खुशकिस्मती से अक्सर बासित राहिल से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता था। Although बासित was very active and very intelligent, हालांकि बासित बहुत चालाक और होशियार। He was not good at climbing trees, वो पेड़ पे चढ़ने में अच्छा नहीं था। राहिल on other hand was very good at climbing trees, और राहिल जो पेड़ पे चढ़ सकता था अच्छे से। As he had a tall tree in his house, क्योंकि उनके घर में एक लंबा बड़ा पेड़ था। which he had been climbing from an early age, जिस पे वो चढ़ता था बचपन से। One day राहिल and बासित decided to go to the nearby forest to enjoy the natural beauty, एक दिन राहिल और बासित ने फैसला किया कि वो जाएंगे पास वाले घने जंगल में कुदरत की खूबसूरती देखने को। Being nature lovers, they kept walking along the path of the forest, और वो
कुदरत से बहुत प्यार करते थे और वो चलते गए आगे जंगल में, ऑल द टाइम टेकिंग एंड एंजॉयड द नेचुरल ब्यूटी ऑल अराउंड देम। और उन्होंने सारा वक्त गुजारा और एंजॉय किया, मज़ा लिया कुदरत की खूबसूरती का जो कि उनके इर्द गिर्द की। दे वर क्यूरियस अबाउट एवरी थिंग दैट दे जस्ट कीप्ट ऑन द फॉलोइंग वाट एवर काट दियर अटेंशन। वो अंदर से बहुत जज्बा रखते थे कोई भी चीज़ देखने को जो इनका ध्यान बटाए। नॉट रियलाइजिंग दैट दे हैड वंडर्ड डीप इनटू द फॉरेस्ट, पर उनको ये पता नहीं था कि वो बहुत ही अंदर जंगल में पहुंच चुके हैं। सडनली दे रियलाइज दैट दे हैड लॉस्ट दियर वे, और अचानक से उनको पता चला कि वो अपना रास्ता भूल गए। दे बिकेम वेरी वरीड बिकॉज दियर पेरेंट्स एंड विलेजर्स हैड ऑफन टोल्ड देम अबाउट द डेंजरस बीस्ट्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। वो बहुत फिक्रमंद हो गए थे क्योंकि उनके बड़ों ने और गांव वालों ने अक्सर वो बोलते थे कि खतरनाक चीज़ें जंगलात में होती हैं। However, they decided to remain calm and promised to not leave each others in case of dangers. उसके बाद भी उन्होंने फैसला किया कि वो खामोश रहेंगे और एक दूसरे से वादा किया कि वो नहीं छोड़ेंगे किसी भी खतरे में एक दूसरे को। दे कीप द वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो चलते गए आगे जंगलात में। ट्राइंग टू फाइंड दियर वे बैक होम, ढूंढते रहे रास्ता वापस घर जाने के लिए। बट ऑल दियर एफर्ट्स वर इन वेन, पर उनकी सारी कोशिशें नाकाम गई। ऑल ऑफ सडन दे सा ह्यूज ब्लैक बियर कमिंग टूवर्ड्स देम, और अचानक से उन्होंने देखा कि एक बड़ा काला सा भालू उनके करीब आ रहा था। दे गोट फ्राइटेंड, वो बहुत डर गए। दिस इज़ वेयर रायल शोड हिज सेल्फिश नेचर, वहाँ पे रायल ने अपनी मतलबी आदत निकाली या अपना मतलब निकाला। एंड सेड लुक बासिद, और कहा देखो बासिद, वी आर इन ग्रेट ट्रबल, हम एक बड़ी मुश्किलात में फंस चुके हैं। एज आई सी वी हैव ओनली टू चॉइसेस, मुझे लग रहा है हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस है, सिर्फ दो रास्ते हैं। आइदर वी क्लाइंब ऑन द ट्री एंड सेव आवर सेल्फ, एक तो हम पेड़ पे चढ़ के अपनी जान बचा सकते हैं, आर वी स्टार्ट रनिंग, या हम भाग सकते हैं यहाँ से। सिंस आई एम गुड एट क्लाइंबिंग, मुझे पता है मैं चढ़ सकता हूँ अच्छे से पेड़ पे। आई एम गोइंग टू क्लाइंब अ ट्री, मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ। एज यू डू नॉट नो हाउ टू क्लाइंब, अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे चढ़ना होता है पेड़ पे, इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर यू टू रन एज क्विकली एज यू कैन सेव योर लाइफ, ये अच्छी बात है कि तुम तेज़ी से भाग जाओ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बच सके। बासित वॉज एक्सट्रीमली शॉर्ट टू हेयर दिस, बासित हैरान रह गया, हैरत में आ गया, शौक में आ गया कि ये सुनकर। ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड दैट हिज फ्रेंड एबडन हिम लाइक दिस, उसने कभी सोचा ही नहीं था उसका दोस्त छोड़ के जाएगा ऐसे ही। बिकॉज ही लव्ड एंड ट्रस्टेड हिज फ्रेंड सिंसियरली, क्योंकि वो प्यार करता था और भरोसा करता था दोस्त पे। द बियर केम नियरर, और जब भालू करीब आ रहा था, बासित वॉज पैरालाइज्ड विथ फियर, बासित डर से नीचे गिर गया, पैरालाइज हो। फाइंडिंग नो अदर वे, कोई भी उसके पास रास्ता नहीं था। ही क्विकली ले फ्लेट ऑन द ग्राउंड, वो जल्दी से नीचे लेट गया ग्राउंड पे। स्टॉप ब्रीथिंग, और सांसें कुछ देर के लिए रोक दें। एंड प्रीटेंड टू बी ए डेड, और मरने का नाटक कर रहा था। वेन द बियर रीच्ड हिम, जब भालू इसके करीब आया, इट स्मेल्ड हिज बॉडी, उसने इसको महसूस किया, सूंघने की कोशिश की। प्रोबेबली थॉट ही वॉज डेड, और उसने सोचा कि ये मर गया। एंड डिड नॉट टच हिम, और इसको हाथ भी नहीं लगा। सून द बियर जस्ट वॉकड अवे, और जल्दी भालू दूर चला गया। आफ्टर अ वाइल बासित हेयर्ड हिज फ्रेंड कमिंग डाउन द ट्री,
और कुछ देर में बासुत ने सुन रहा था कि इसका दोस्त नीचे आ रहा है पेड़ से, एंड गेस्ड दैट द बियर हैड गॉन अवे, और सोच रहा था कि जो बालू था वो दूर हो गया। ही स्टूड अप एंड लुक्ड एट द राइल एंगली, वो खड़ा हो गया और राइल की तरफ गुस्से से देख रहा था। बट राइल इंस्टेड ऑफ फीलिंग अशेम्ड एंड अपोलोजाइजिंग टू हिज फ्रेंड फॉर हैविंग एबडन हिम, बट राइल को ना ही शर्म महसूस हुई और ना ही सॉरी बोल रहा था। जस्ट आस्क्ड एक्साइटेडली, बट पूछ रहा था एक खुशी से, बासुद व्हाट डिड द बियर विस्पर्स इन यूर ईयर, बासुद भालू ने तुम्हें कान में क्या कहा। फ्रॉम हिज पोजिशन हाई अप इन द ट्री ही हैड सीन द बियर हैड ब्रॉट द फेस क्लोज टू बासिस हेड। उसने ऊपर से देखा था, ऊंचाई से पेड़ से देखा था कि भालू बासित के फेस के बिल्कुल करीब आया था। एंड थॉट दैट द बियर हैड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और सोच रहा था कि भालू ने इसके कान में कुछ बोला है। बासित लुक्ड एट हिज फ्रेंड एंग्रीली एंड रिप्लाइड, बासित अपनी दोस्त की तरफ गुस्से से देख रहा था और जवाब दिया, ही एडवाइज मी नॉट टू ट्रस्ट अ फ्रेंड हु लीव्स हिज फ्रेंड एट द टाइम ऑफ डेंजर। उसने हिदायत दी कि उस दोस्त पे कभी भरोसा नहीं करो जो आपको खतरात में छोड़ के जाए। हेयरिंग दिस राइल फेल्ट एम्ब्रेस्ड, ये सुन के राइल शर्मिंदा हुआ। ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या बोलूं। एंड स्टार्टेड वॉक अवे, और उसने चलना शुरू किया। बासित फॉलोड हिम साइलेंटली, बासित भी उसके पीछे से खामोशी से जा रहा था। सिंस राइल हैड सीन द वे आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री, जबकि राइल ने पहले से ही देख लिया था रास्ता ऊंचाई से, पेड़ की ऊंचाई से। बोथ फ्रेंड्स क्विकली गोट आउट ऑफ द फॉरेस्ट, दोनों दोस्त जल्दी से जंगल के बाहर निकले। एंड रीच देयर होम्स, और अपने अपने घर गए। इससे ये पता चलता है कि दोस्त वो बनाए जो आपको मुसीबत में काम आए, उन्हें दोस्त कभी ना बनाए जो कि आपको मुसीबत में छोड़ के चले जाएं। तो दोस्ती एक अनमोल तोहफा है, दोस्त हर किसी को नहीं मिलता। आप भी दोस्तों से कोशिश करें, वफादारी करें, और दोस्त भी ऐसे चुने जो आपसे वफादार हों। थैंक यू। आपको लेसन की स्टोरी भी बहुत पसंद आई होगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी होगी और मैं आगे मेहनत करता रहूँगा आपके लिए।